बच्चों, आज हम सीखेंगे क्लास 10 के बुक से प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर दूसरा सीखेंगे कि इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है और किस प्रकार से सॉल्व करना। बच्चों तो देखिए, क्वेश्चन आपका दूसरा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा कंसेप्ट है बच्चों। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे दिया गया है कि ये पेड़ की क्या है, पेड़ है। क्लियर है? इसको मान लिए, ए मान लिए, इसको मान लिए हम सी मान लिए, ठीक है, बी ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर देखिए, तो पेड़ आपका मान लीजिए यहाँ पे या पेड़ है, लेकिन हो क्या रहा है, आंधी आने की वजह से यहाँ से टूट जा रहा है, मान लीजिए। क्लियर है? और ये टूटा हुआ भाग इस तरह से क्या हो रहा है, जमीन पे, मतलब कि जमीन को छू जा रहा है। जो इसका पेड़, देखिए पेड़ आपका यहाँ से यहाँ तक पेड़ था। क्लियर है? लेकिन जब आंधी आ रहा था क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। तो जहां से टूट रहा है वो भाग क्या हो रहा है, नीचे यहाँ पे, मतलब कि जमीन से क्या हो रहा है, वो आकर के टच हो रहा है और 30 डिग्री का यहाँ पे कोण बना ले रहा है। फिर देखिए कि आपका यह पेड़ जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आंधी आ रहा है तो यहाँ से ब्रेक कर दे रहा है, टूट जा रहा है, और टूटा हुआ भाग क्या कर रहा है, यहाँ पे जमीन से आकर के क्या हो रहा है, स्पर्श हो जा रहा है, टच हो जा रहा है। क्लियर है बच्चों? तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको मान लीजिए बी, इसको हम मान लेते हैं ए सी, मान लीजिए पेड़ की लंबाई है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो टूटा हुआ भाग है वो क्या है, बीसी है। बीसी वाला पैटर्न यहाँ पे टूटा हुआ है, तो आप यहाँ भी सी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर समझ लीजिए, एसी पेड़ की हम मान लिए लंबाई है, ऊंचाई है। अब क्या करेंगे, यहाँ से पेड़ यहाँ से आंधी आने की वजह से टूट जा रहा है, और जब टूटेगा तब देखिए बच्चों, तो जब टूटेगा तो क्या होगा समझिएगा। तो जब यहाँ से पेड़ टूटेगा तो यहाँ से जमीन पे आके क्या होगा, टच हो जाएगा। क्लियर है? तो टच कौन सा पार्ट हो रहा है, बी और सी वाला पार्ट ही क्या नीचे आके टच हो जा रहा है। तो इसका शीर्ष है वो जमीन पे, मतलब आगे क्या रहा, स्पर्श कर दे रहा है और यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना दे रहा है। और क्या दिया हुआ है, तो टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को क्या करता है, छूने लगता है। सही है? और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये भी सही है, 30 डिग्री कोण बन गया। चलिए, अब फिर क्या जानकारी दिया गया, पेड़ के पाद बिंदु, मतलब कि इन दोनों के बीच की जो दूरी दिया गया है, जहाँ पेड़ का शिखर, ये पेड़ का शिखर मतलब पेड़ का जो टॉप था वो यहाँ पे जो शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। इन दोनों के बीच की दूरी कितना बच्चों, 8 मीटर है। यह 30 डिग्री कोण दिया गया है, यही हमको जानकारी में दिया गया है। तो बताना है कि इस पेड़ की ऊंचाई क्या है। तो ऊंचाई क्या है, एसी है। ऊंचाई क्या है, एसी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाषा में कि माना, ठीक है, या इसको बनाने के बाद लिखेंगे आप, माना 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 एसी, एसी पेड़ की ऊंचाई है। एसी क्या है, पेड़ की ऊंचाई है। बच्चों देखिएगा, पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई है। समझिएगा मेरी बात को फिर से। एसी जो पेड़ था पहले वो टूट गया है, वो क्या हो गया, यहाँ से टूट गया, तो यही पॉइंट यहाँ पे सी मिला है। ठीक है? तो ये मैंने कि माना एसी जो है पेड़ की क्या बच्चों, ऊंचाई है। क्लियर है? तथा और क्या जानकारी दिया गया, तथा और क्या जानकारी दिया गया, देखिएगा यहाँ से, हाँ यहाँ से, तथा पेड़ के पाद बिंदु, इन दोनों के बीच की दूरी, तथा पेड़ के समझिएगा अच्छे से, पेड़ के पाद बिंदु, ठीक है, यही भाषा, पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु की दूरी जहां समझिएगा, तो पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। कि भाषा बच्चों लिखना पड़ेगा आपको। भाषा लिखने से क्या होता है, क्वेश्चन सुव्यवस्थित ढंग से देखने में थोड़ा सिस्टमेटिक लगता है, सुंदर लगता है। तो पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूता है, ठीक है, जमीन को
छूता है, देखिए यहाँ पे पॉइंट है, इसी बात हो रही है। जमीन को क्या कर छू रहा है, छूता है, कितना है 8 मीटर है, जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो ये दूरी कितना है, ए और सी के बीच की दूरी 8 मीटर है। क्लियर है। अब हम देख रहे हैं यह जो सी वाला पॉइंट है बच्चों, यही वाला पॉइंट यहाँ पे है टूटा हुआ, यही टूटा हुआ भाग है जो यहाँ पे आया। ठीक है, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं इतने कुछ आए तो। अब क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको निकालना, हमको अगर हम बीसी हमको निकालना, ए भी निकालना है और बीसी निकालना है बच्चों। क्लियर है। चलिए समझिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल, इसके बाद का मैटर है बच्चों, इसको लिखने के बाद लिखिएगा ट्रायंगल या त्रिभुज ए बी सी में। क्या है एबीसी में, पहले हम लगा दे रहे हैं साइन। अब क्या लगाएंगे, हमको निकालना कर्ण निकालना, लंब निकालना, आधार से कोई मतलब नहीं है। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण आपका आधार नहीं है, आप छोड़िए, काश लगाइए, तो काश 30 बराबर, क्योंकि आधार बटे कर्ण होता था, आधार का मान पता, कर्ण का मान पता कर लेंगे, तो काश 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिएगा। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार है कितना AC, AC आधार हो गया, कर्ण क्या हो गया BC, कर्ण क्या हो गया BC, और cos 30 अंश का मान होता √3/2 बराबर AC पता है, हाँ पता 8/BC हो जाएगा। चलिए तीन गुणा करिए, तो BC का √3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3 गुणे BC, √3 गुणे BC और 2 बटी हो जाएगा 16, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 16/√3 हो जाएगा। समझिएगा बात को। चलिए, तो BC बराबर 16/√3, या BC का मान हमको पता चल गया कि 16/√3 क्या है, BC का मान है। चलिए, अब हमको A भी निकालना है, तो पुनः एक बार हम ट्रायंगल इसी में बात करेंगे, पुनः त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में इस बार क्या लगाएंगे, देखिए हमको आधार पता है, कर्ण पता, लंब पता करना है बच्चों, तो हम लगा देते हैं tan लगा देते हैं, तो tan 30 डिग्री बराबर, ये 30 डिग्री यहीं से लिया जरा, बराबर लंब बटे आधार, तो लंब आपका AB है और आधार आपका है AC। चलिए, तो tan 30 अंश का मान क्या होता है बच्चों, तो 1/√3 होता है। चलिए बराबर, तो AB का मान हमको पता है, AB का मान नहीं पता है, AC का मान हमको पता है 8 है, तो AB ऐसे लिख दिए अब बटे 8, तो AB का गुणा √3 से करें तो देगा √3 गुणे AB बराबर 8 का नाम 8, या फिर AB बराबर 8/√3, AB बराबर 8/√3 हो जाएगा बच्चों। क्लियर है। तो यही तो है पेड़ की जो ऊंचाई है AB + BC। ठीक है, इसी को भाषा में लिख देंगे। अतः पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई, देखिएगा पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, AC माने थे हम, तो AC बराबर AB + BC, AB + BC हो जाएगा बच्चों। देखिएगा अब AB का मान कितना निकाला गया 8/√3, 8/√3 प्लस, और BC का मान कितना निकाला गया है 16/√3, दिख रहा है ना बच्चों, देखिएगा अच्छे से 16/√3, अब जोड़ लीजिए, तो 16 8 हो जाएगा 24/√3, 24/√3। अब क्या करेंगे देखिएगा, इसके बाद का मैटर हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं बच्चों, इसके बाद का मैटर हम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऊपर, ठीक है, आप समझ जाइएगा। इसके बाद का मैटर यहाँ लिख रहे हैं बच्चों, तो 24 को हम लिख सकते हैं 8 गुणे 3 बटे √3, 8 3 की 24/√3 हो जाएगा। फिर क्या लिख सकते हैं 8 गुणे √3 गुणे √3, अब बटे क्या है √3 ही है, क्योंकि √3 का जब √3 से गुणा करेंगे बच्चों तो केवल 3 ही प्राप्त होगा। ठीक है,
अब इसलिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/3 से 1/3 खत्म हो गया, तो आ गया 8√3 मीटर है तो मीटर। अतः उस पेड़ की जो ऊंचाई है कितनी है, तो 8√3 मीटर है बच्चों। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। फिर समझ लेते हैं एक बात। सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ एसीएम पेड़ की ऊंचाई मान लिए हैं, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ से मतलब जो पेड़ है टूट जा रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट मान लिए बी, और जो सी वाला पॉइंट है क्या हो रहा है, यहाँ पे टच हो जा रहा है। क्लियर है बच्चों? अब आप बताइए कि यहाँ पे आपको जानकारी दिया गया कि 30 डिग्री कोण बना रहा है और यहाँ पे 8 मीटर है, तो आपको पता करना है बीसी का मान, मतलब कि कोण पता करना है, और यहाँ ए बी का मान मतलब कि आपको लंब पता करना है। तो आप एक बार लगा देंगे cos 30 डिग्री लगा देंगे, एक बार tan 30 डिग्री लगा देंगे, ए बी बी सी का मान मिल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। इस प्रकार से 803 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।